हेलो स्टूडेंट, मैं चंद्रकांत एक बार फिर आप सभी का गीतांजलि ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को मैं अपने पहले वीडियो जो बायो का फर्स्ट लेक्चर आया उसमें बताया कि यदि आप ऑफलाइन कोर्सेज हमारी कोचिंग से करना चाहते हैं जिसमें पीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह के, तो आप इस नंबर पे हमको मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 8085329789 8085329789। इस नंबर पर मैसेज या व्हाट्सअप करके आप जानकारी दे सकते हैं और हम लोग इसके बारे में ऑफलाइन क्लासेस के बारे में आपको सलाह दे सकते हैं, आगे क्लास कैसे ज्वाइन करना है। अभी प्रयोगशाला परिचालक के लिए मैंने बताया कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो ये तीनों पोर्शन मिला के आपका 60 नंबर कवर करता है ना। तो उसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर पीरियोडिक टेबल से आएगा, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसमें आपको धातु, अधातु और उपधातु इन सारे के डिटेल्स यहीं पे मिल जाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने से हमको धातु और अधातु जैसा बड़ा चैप्टर, ये दोनों बड़ा चैप्टर हम एक ही साथ कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। यदि किसी विषय में आपको दिक्कत आती है पढ़ने में या समझने में, तो आप हमको वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है। निश्चित ही हम आपके लिए वो टॉपिक लेकर आएंगे। तो आइए अभी हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में आप देखेंगे जो ब्लॉक होते हैं, है ना, हम आवर्त सारणी को 4 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा? एस, पी, डी और एफ। तो आज हम लोग एस ब्लॉक को देखेंगे, है ना। किसको देखेंगे? एस ब्लॉक को देखेंगे। और आपको याद होगा कि एस ब्लॉक में क्या है, आपके 2 ग्रुप हैं। एक है आपका ग्रुप फर्स्ट और सेकंड है आपका ग्रुप सेकंड, है ना। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जिसमें इस ग्रुप को हम लोग एल्कली, क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, एल्कली मेटल्स। और इसको एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु। ग्रुप 1 को हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। और ग्रुप 2 को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो आज जो है हम लोग पूरा खत्म करेंगे किसको? ग्रुप 1 को, है ना। और ग्रुप 1 को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा ट्रिक उपयोग करेंगे। आज मैं आपको एटॉमिक नंबर पूरा निकालना सिखा दूंगा कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप 1। कहाँ से? एस ब्लॉक से। तो इसके लिए आपको याद रखना है ना कि रब से फरियाद, अलीना की रब से फरियाद, ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो ह से हो जाएगा आपका एच, ली मतलब LI, ना मतलब NA, की मतलब हो गया K, रब मतलब RB, CS से फरियाद मतलब FR। ओके, तो क्या याद रखना है? कौन सा ट्रिक याद रखना है आपको? हलीना की रब से फरियाद। ये स्कूल टाइम से आप देखते आए होंगे, मैं भी इसी ट्रिक से स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आया हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ
है ना, पॉइंट्स अलग हो जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ये सवाल वस्तुनिष्ठ है ना ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो एच मतलब क्या हो गया आपका हाइड्रोजन। एल आई को क्या बोलते हैं हम लोग, लिथियम। Na सोडियम। के को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेशियम। Rb रुबेडियम। Cs सीजियम। SFR फ्रांसियम। तो आप सभी ने यहाँ पे है ना, ये जो है ये संकेत है, पीरियोडिक टेबल में आपको ये संकेत के रूप में मिलेगा है ना, और इन संकेतों से आपको ये नाम याद रखना है। यहाँ पे तो दिख रहा है के, लेकिन नाम क्या है, पोटेशियम। यहाँ पे दिख रहा है Rb, नाम क्या है, रुबेडियम। यहाँ पे दिख रहा है Na, लेकिन सोडियम। जरूरी नहीं है कि H से स्टार्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन ही हो। Li लिथियम, जैसे यहाँ पे Li तो लिथियम दिख रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे Na दिख रहा है तो ये क्या हो गया है, सोडियम हो गया है ना। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ज्ञात करें। तो आप टेबल को देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल को, तो पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक। उसके बाद एक यहाँ से ऐसे प्रारंभ होगा, तो यहाँ पे H है, यहाँ पे He हीलियम तो फर्स्ट है, इधर ये सेकेंड। तो आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे है ना, तो 2 प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2। उसके बाद इस वाले लाइन को देखोगे तो इसमें यहाँ से यहाँ आने के लिए आप कितना प्लस करोगे, 8। यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना प्लस करोगे, 8। यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना प्लस करोगे, 18। यहाँ से यहाँ आने के लिए फिर से 18। यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना, 32। और यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना प्लस करोगे, 32। तो आपको ये चीज याद रखना है, 2 8 8 18 18 32 32। यदि आपको ये याद हो गया तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएंगे। जैसे H हीलियम, हमको पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है 1 है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट्स है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब हमको यहाँ पे आना है ना, यहाँ पे आना है। यहाँ पे क्या है, Li, तो Li का कितना हो जाएगा, मैं क्या बोला, इसमें आपको क्या ऐड करते जाना है, 2 ऐड करते जाना है। 1 धन 2, देखो 1 धन 2 कितना हो गया, इसका जो एटॉमिक नंबर हो गया कितना हो गया, 3। अब 3 के बाद क्या करना है, क्या ऐड करना है आपको, 8। 3 प्लस 8 कितना आ गया, कितना आसान है, देखो कितना आ गया, 11। 11 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 19 है ना। अब 19 प्लस क्या ऐड करोगे, 8 8 18 18। अब यहाँ पे आप 18 जोड़ोगे, 18 दूनी 36, 36 और 1 कितना हो गया, 37। 37 प्लस 18 है ना, 37 प्लस 18 47 है ना, 47 और 8 3 5 47 55। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 55। अब यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, 32 प्लस 32, 5 6 7 57, 5 3 8 87। तो देखो कितना आसान है ना। अब ये एटॉमिक नंबर आप पूरे एलिमेंट्स का अगर याद करना चाहो तो कुल एलिमेंट्स कितने में है ना, F ब्लॉक को छोड़कर एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाती है, 118। और पूरे 118 का एटॉमिक नंबर याद करना इतना आसान नहीं है। तो मैं बहुत आसान ट्रिक आपको दे दिया हूँ, ये आपको स्कूल में भी नहीं मिलेगा है ना। 2 8 8 18 18 32 32
ऐसे करके हम जैसे आज पूरा ग्रुप 1 खत्म करूंगा बोला हूं मैं, है ना, ग्रुप 1 खत्म करूंगा तो ग्रुप 1 के पूरे एटॉमिक नंबर आपको याद हो गए होंगे। इसी प्रकार जब ग्रुप 2 पढ़ेंगे तो ग्रुप 2 के याद हो जाएंगे 3, 4, 5, जैसे जैसे हम क्लास वाइज आगे बढ़ते जाएंगे आपको पूरे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो है वो याद हो जाएंगे या निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं एक एक एलिमेंट्स को कि किसका क्या रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, देखेंगे किसका, तीनों जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो इस ग्रुप में कुल एलिमेंट्स की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, कुल एलिमेंट्स कितने हैं, 7 हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आवर्त सारणी का सबसे पहला एलिमेंट्स कौन सा है। तो आवर्त सारणी का सबसे पहला एलिमेंट्स क्या है आपका, हाइड्रोजन। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। तो हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, आप सबको पता है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आवारा तत्व, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये ग्रुप 1 की भांति व्यवहार करता है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कभी कभी किसकी भांति व्यवहार करता है, ग्रुप 1 की भांति व्यवहार करता है, और कभी कभी ग्रुप 7 की भांति व्यवहार करता है, मतलब हैलोजन की भांति, हैलोजन की भांति व्यवहार करता है ना, कभी कभी 17 है ना, कभी कभी किसकी भांति व्यवहार करता है, हैलोजन की भांति व्यवहार करता है। इसलिए इसको फर्स्ट नंबर पर रख दिया गया है और इसको क्या कहते हैं हम लोग, आवारा तत्व कहते हैं। कभी कभी ग्रुप 1 की भांति व्यवहार करता है, कभी कभी हैलोजन की भांति व्यवहार करता है। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आवर्त सारणी का सबसे हल्का गैस कौन सा है, पूरे आवर्त सारणी का सबसे हल्का गैस कौन सा है आपका, हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का सबसे हल्का गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को बेस्ट फ्यूल्स भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, बेस्ट फ्यूल्स कहा जाता है, एक अच्छा ईंधन माना जाता है। हाइड्रोजन को एक अच्छा ईंधन माना जाता है। इसको फ्यूचर फ्यूल्स भी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को और क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। एक समय के बाद जब देखोगे आप गाड़ियां, है ना, मोटर व्हीकल जो है वो हाइड्रोजन से चलाए जाएंगे, हाइड्रोजन गैस से चलाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो क्लोरीफिक वैल्यू बहुत अधिक होता है, मतलब इसका आप ऊष्मीय मान निकालोगे तो किसी भी गैस से सर्वाधिक ऊष्मीय मान जो है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। यदि आप 1 ग्राम हाइड्रोजन H को जलाओगे, जलाने से 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने से 1 किलो जूल प्रति ग्राम, है ना, क्या निकलता है, क्लोरीफिक वैल्यू निकलता है ना। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस को जलाने से इसका जो ऊष्मीय मान है वो कितना आता है, 1 किलो जूल प्रति ग्राम क्लोरीफिक वैल्यू आता है ना। क्या कहते हैं इसको, भविष्य का ईंधन कहते हैं, अच्छा ईंधन माना जाता है। और तो और ये कैसा है, स्मोक फ्री है। कैसा है ये, स्मोक फ्री है, अर्थात धुआं रहित है। अर्थात जब फ्यूचर में फ्यूल्स के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा तो किसी भी प्रकार का पर्यावरण क्षति, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, है ना। और कैसा है ये, स्मोक फ्री है ना, धुआं रहित है, ये भी देख लीजिए। और एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रॉन इज नॉट अवेलेबल। न्यूट्रॉन इज नॉट अवेलेबल, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है हाइड्रोजन में, है ना। और हाइड्रोजन के बारे में एक चीज और जान लो, क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, हाइड्रोजन का एटॉमिक
एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर अर्थात Z इज इक्वल टू A, ये हमेशा बराबर होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कैसा होता है? बराबर होता है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, है ना, समस्थानिक हैं, है ना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दे देगा 2, 4, 6, 3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, है ना। पहला समस्थानिक 1H1, सेकेंड समस्थानिक 1H2, थर्ड समस्थानिक 1H3। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? प्लूटोनियम, सेकेंड ड्यूटेरियम, थर्ड ट्राइटेनियम। तो हाइड्रोजन की ये 3 समस्थानिक हैं जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन रासायनिक गुण कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। अर्थात परमाणु क्रमांक तो सेम मिलेंगे, लेकिन परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान कैसे मिलेंगे? भिन्न भिन्न मिलेंगे। इसको हाइड्रोजन के समस्थानिक कहते हैं। तो इस ग्रुप नंबर 1 में आपने मेरे साथ हाइड्रोजन एलिमेंट्स को देखा। अभी हम सेकंड नंबर पर देखेंगे। इसको दूसरे नंबर पर है हमारा लिथियम, Li। ग्रुप नंबर 1 से दूसरा एलिमेंट जो है हमारा लिथियम। हाइड्रोजन एक आदर्श गैस है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन क्या है? एक आदर्श गैस है। अभी हम देखेंगे सेकंड नंबर, ग्रुप 1 से सेकंड नंबर है आपका लिथियम। लिथियम के बारे में आपको क्या जानना है? सबसे पहला तो ये हो गया कि लिथियम, वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम सबसे हल्की धातु है। मोस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल का यदि सबसे हल्का धातु जो है तो वो कौन सा है? लिथियम है। और लिथियम का एक सबसे ज़्यादा उपयोग आजकल जो किया जा रहा है वो किसमें किया जा रहा है? बैटरी बनाने में। लिथियम की क्या बनाई जा रही है? बैटरी बनाई जा रही है। तो बैटरी किससे बनता है? लिथियम से बनता है। ये 2 बातें लिथियम के बारे में आपको याद रखना है ना। सबसे हल्की धातु, अभी कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोजन में क्या पढ़े? सबसे हल्का गैस, है ना, मोस्ट लाइटेस्ट गैस ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर गैस पूछा जाए सबसे हल्का तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु पूछी जाए तो कौन सा? लिथियम है। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर में है आपका सोडियम, है ना। अब सोडियम जो है वो इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम किससे काट सकते हैं? नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से इसको काट सकते हैं, है ना। सोडियम जबकि एक धातु है, आप सोच सकते हैं धातु को चाकू से काटना, नहीं, लेकिन सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं, है ना। और सोडियम कहाँ पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है ओशियन वाटर में, है ना। समुद्र के पानी में सोडियम पाया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? सोडियम लैंप में किया जाता है। सोडियम लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे पहले जो लालटेन आता था, लालटेन में हम लोग नीचे क्या करते थे? मिट्टी का तेल, ऊपर बत्ती रखते थे, बत्ती को जला देते थे। शोले मूवी में देखे होंगे, है ना। लाइट था क्या वहाँ पे? नहीं था, है ना, लेकिन पानी टंकी बना हुआ था। तो सोडियम लैंप कैसे जलता है? नीचे सोडियम गैस होता है, ऊपर में एक व्हाइट कलर का देखना बैलून जैसा रहता है ना, ऐसे घुमाने से वो बैलून जलने लगता है। तो सोडियम लैंप का उपयोग किया जाता है। और बोरेक्स बनाने में उपयोग किया जाता है। सुहागा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स क्या करते हैं? हिंदी में सुहागा कहते हैं। तो बोरेक्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
टेबल सॉल्ट में इसका उपयोग किया जाता है। टेबल सॉल्ट मतलब खाने वाला नमक, खाने वाला नमक NaCl, है ना। टेबल सॉल्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ना। तो आपने देखा सोडियम के बारे में। सोडियम कैसा है? सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट धातु है, चाकू से काटा जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? समुद्री पानी में पाया जाता है ना। सोडियम लैंप बनाने में उपयोग होता है। सुहागा बोरेक्स बनाने में इसका उपयोग होता है। टेबल सॉल्ट खाने का नमक NaCl बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में। तो इस प्रकार ग्रुप 1 का ये हमारा तीसरा एलिमेंट है ना, क्या खत्म हुआ? सोडियम खत्म हुआ। अब इसी में आगे है ना, कौन सा? चौथे नंबर पे क्या है हमारा? पोटेशियम K। चौथे नंबर में पोटेशियम, है ना। पोटेशियम के बारे में क्या है? ये भी क्या है? एक सॉफ्ट धातु है। ये भी एलिमेंट सॉफ्ट है। इसको भी क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। इसको भी चाकू से काट सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, बहुत जल्दी क्रिया करता है पोटेशियम, है ना। इसलिए वैसे सोडियम भी है, लेकिन सोडियम से ज़्यादा क्रियाशील यदि कोई है तो कौन सा है? पोटेशियम है। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को, खासकर पोटेशियम को खुले वातावरण में नहीं रख सकते, है ना। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाएगा? जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए किसमें रखते हैं हम लोग? केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसके टेम्परेचर को, तापमान को कम करने के लिए, है ना। क्यों रखा जाता है? तापमान को कम करने के लिए। इससे बनता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको क्या कहा जाता है? सॉल्ट पीटर, हिंदी में सोरा क्या कहते हैं? सोरा कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। सॉल्ट पीटर, सोरा, है ना। इसका उपयोग गन पाउडर में कहाँ पे किया जाता है? गन में। जब गोलियां दागी जाती हैं तो गोली के उस वाले सिरे में, है ना, पूरा कौन सा? पोटेशियम का पाउडर डाला जाता है, ठीक है। गन पाउडर में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग प्लांट्स में, पौधों में इसके रूप में किया जाता है। फर्टिलाइजर, उर्वरक, प्लांट्स में, पौधों में फर्टिलाइजर या उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था पोटेशियम के बारे में। आपने भी मेरे साथ क्या देखा? पोटेशियम को देखा, है ना। ये क्या था? ग्रुप नंबर 1 का चौथा एलिमेंट था, है ना। अब कहाँ पहुंच गए हम लोग? ग्रुप नंबर 1 के 5वें एलिमेंट्स, 5वें तत्व पर पहुंच गए हैं। और 5 नंबर पे क्या है आपका? आरबी। आरबी मतलब क्या होता है? रेडियम। 5 नंबर पर है आपका आरबी। आरबी के बारे में सिर्फ आपको याद रखना है कि यदि ये स्कीन, है ना,
स्किन के संपर्क में आया, है ना, स्किन के संपर्क में आया तो स्किन इन्फेक्शन करता है ना। आर्बीविडियम क्या करता है, स्किन को इन्फेक्ट, है ना, इन्फेक्शन पहुंचाता है। छठवां सीजियम। सीजियम के बारे में आप देखिएगा कि सीजियम का उपयोग जो है वो एटॉमिक वॉच, है ना, परमाणु घड़ी, है ना, सीजियम का उपयोग एटॉमिक वॉच या परमाणु घड़ी बनाने में किया जाता है। और मोस्ट इलेक्ट्रिक पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना, ये क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का सबसे विद्युत धनात्मक तत्व। There is a most electric positive elements of periodic table, है ना। सीजियम का उपयोग एटॉमिक वॉच, परमाणु घड़ी बनाने में भी किया जाता है। तो अभी आपने देखा, है ना, कौन सा, सीजियम क्रमांक 6 ग्रुप नंबर 1 का, ये अंतिम एलिमेंट्स जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है ना। फ्रांसियम, फ्रांसियम लास्ट एलिमेंट्स है, 7वां नंबर, 7th नंबर फ्रांसियम। क्या है आपका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करता है आपका, अल्फा, बीटा, गामा और रे देता है, किरण देता। तो इस प्रकार प्रयोगशाला परिचालक बैच के लिए आपने मेरे साथ केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास, है ना, जिसमें मैंने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को आज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने कहा कि मैं इसमें धातु, अधातु और उपधातु इन सभी को इसी क्लास के साथ कंप्लीट करूंगा। तो आज आपने ग्रुप नंबर 1 को जाना। इसी प्रकार ग्रुप नंबर 2 का अगला वीडियो, है ना, आएगा, ग्रुप नंबर 3 आएगा। ऐसे सारे वीडियो आपको एक एक ग्रुप के बारे में मिलेगा, ताकि वीडियो का लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। यदि आपका इंटरेस्ट बढ़ता है और आप चाहते हैं कि एक साथ 2 से 3 ग्रुप या एस ब्लॉक पूरा पढ़ा दीजिए, पूरा पी ब्लॉक एक बार पढ़ा दीजिए, डी ब्लॉक पढ़ा दीजिए, तो आप कमेंट्स के जरिए मेरे को बता सकते हैं। यदि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है और पढ़ने में आपको सहायक है और इसको कंटिन्यू आगे करना चाहते हैं कि एक साथ वीडियो आगे तक जाए, है ना, तो आप कमेंट्स करिए। मैं कंटिन्यू आपके लिए ब्लॉक वाइज, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एच ब्लॉक, ऐसा मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू।